सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 10 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, जो कि रेगुलरिटी के साथ देखते रहेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने नई सरकार का गठन हो चुका है। राष्ट्रपति जी के समक्ष शपथ ली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और संबंधित खबरें हैं। उड़ीसा कैडर के बहुत बढ़िया आईएएस अधिकारी थे, जो कि अब की बार मुख्यमंत्री भी बन सकते थे अगर सही वोटिंग रहता है। मतलब कि अगर उनके वोट ज़्यादा मिलते। मगर दुर्भाग्य की बात है, हम दुर्भाग्य कहें या जनादेश कहें, वीके पांडियन साहब को बहुत उम्मीद थी कि वो अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर जनता को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल इन्होंने संन्यास ले लिया है राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है। हम संपादकीय पे आएंगे तो आज बात करी है पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाओं के बारे में। साथियों, ये लेख लिखा है जयंतीलाल भंडारी जी द्वारा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं साथियों से, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत को 39 पोजीशन मिली है। 39 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 39 पोजीशन मिली है साथियों। नए TDI सूचकांक में प्राकृतिक मापदंड पर भारत 6वें स्थान तथा सांस्कृतिक, कारोबार, चिकित्सा और शिक्षा के लिए यात्रा मापदंडों पर 9वें क्रम पर है। इनमें कीमत प्रतिस्पर्धात्मक के मामले में 18वें, हवाई यातायात की प्रतिस्पर्धा मामले में 26 और ज़मीनी तथा बंदरगाह बुनियादी ढांचे के मामले में 25वें स्थान पे। मतलब ये बहुत सारी कैटेगरीज़ में ये स्थान मिलते हैं ना, रैंकिंग मिलती है। तो वो जो हमारा हवाई जहाज़ वाला है ना, एविएशन तो ट्रैवल एविएशन में हमारा 26वां पोजीशन है। अब देश में घरेलू पर्यटन तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ासकर धार्मिक पर्यटन ऊंचाइयां छू रहे हैं। लेकिन नए पर्यटन सूचकांकों के आधार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जहां भारत अपने घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, वहीं घरेलू पर्यटन स्थल पर विश्व पर्यटन की तरह सुविधाएं और सुंदरता निर्मित करके विदेशों में पर्यटन का मोह पाले हुए घरेलू पर्यटकों की आकर्षित कर सकता है ना। ट्रैवल एंड टूरिज्म में देखिए बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है देश के लिए। उल्लेखनीय है कि दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक प्रमुखतया फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, चीन और इटली जाते हैं। इनके अलावा सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया इत्यादि में ट्रैवल करते हैं। स्थिति यह है कि अभी भी दुनिया के कुल विदेशी पर्यटकों का 2% से भी कम हिस्सा भारत के खाते में आ रहा है। मतलब देखिए, अभी हालांकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर अभी भी मात्र 2% टूरिस्ट पर ही हम खेल रहे हैं। हम एक अच्छी डेस्टिनेशन नहीं बने हैं अभी भी। हालांकि पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में करीब 6% का योगदान करता है, लेकिन इसमें सिर्फ 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से रोजगार मिला हुआ है। इसमें कोई तो मत नहीं है कि भारत में दुनिया को सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाएं हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कल्चरली अगर हम बात करें या अगर हम लैंडस्केप्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, नेचर की बात करें, तो हमारे पास जितनी डाइवर्सिटी है वो इतनी डाइवर्सिटी तो है ही नहीं किसी के पास। कहाँ ऊपर ग्लेशियर है, नीचे समंदर है, बीच में पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया बढ़िया बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। संभावनाएं तो हमारे पे बहुत हैं। देश के विभिन्न भागों में तटीय पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपनी पहचान बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि इस समय दुनिया के पर्यटन प्रधान देशों और भारत के पड़ोसी पर्यटन स्थलों वाले प्रसिद्ध देशों में भारतीय पर्यटकों को लुभाने की होड़ लगी हुई है। टूरिज्म में देखिए हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक उनके पास आएँ, और यही कारण है कि जहां एक और विदेशी पर्यटकों के कदम भारत की ओर धीमी गति से बढ़ रहे हैं, वहीं भारतीय पर्यटकों के कदम विदेशों में पर्यटन के लिए छलांगे लगाकर बढ़ रहे हैं। मतलब देखिए, हम भी बहुत बड़े पर्यटक हैं,
मतलब हमारा जो देश है, हमारे देश के जो ज़िम्मेदार नागरिक हैं, वो भी ग्लोबल वर्ल्ड के लिए जो दुनिया है हमारी, इसके लिए बहुत बड़े टूरिस्ट हैं। हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, उनके यहाँ से कम लोग आते हैं, मगर हमारे यहाँ से बहुत लोग यूरोप टूर पे और फॉरेन टूर पे जाते हैं। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मगर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च के ग्राफ की वैसी ऊंचाई नहीं है। अच्छा, हम लोग तो वहाँ जाके ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, करेंसी एक्सचेंज करके हमें तो वैल्यू कमी मिलती है। या मान लीजिए कोई फॉरेन करेंसी से मान लीजिए पाउंड्स है, ठीक है ना, पाउंड को कन्वर्ट करके इंडिया में ला रहा है, तो वैसे ही भैया इस समय अगर वो 1 रुपये भी ला रहा है तो 100 रुपये हो जा रहे हैं इंडिया आके। वहीं पे अगर हमें $1 चाहिए, ये डॉलर कन्वर्ट करना है, तो हमें 86 या 80 रुपये देने पड़ेंगे, जितना भी रेट चल रहा होगा। तो इसलिए हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है ना? पर्यटकों को खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश का काम करता है। देखिए ऑब्वियसली बात है, जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे फिर से एक ना लहर सी आ जाती है। पिछले एक दशक में देश में घरेलू पर्यटकों, धार्मिक पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन के व्यापक बुनियादी ढांचे और अन्य पर्यटन सुविधाओं को नई वैश्विक पर्यटन सोच के साथ आकार दिया गया है। देखिए भारत सरकार ने कितना काम करा है। हमारे यहाँ प्रयास करा है कि पहली बात तो देश को एक पूरा सर्किट्स बना दिए हैं। सर्किट मतलब ट्रेन के, बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट। मतलब सर्किट क्या होगा, एक मतलब शहरों को कनेक्ट कर दिया है ट्रेन कनेक्टिविटी से, और आपको मतलब बस वो पैकेज लेना है आईआरसीटीसी से और आपको वो पूरा घुमाएगा। यानी देखिए आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में एक ट्रेन चलती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसका मतलब एक कंप्लीट पैकेज होता है, ट्रेन में सब होटल वोटल सब कुछ है, और महाराजा एक्सप्रेस है शायद मेरा नाम उसका। और आपको बस ये उसे पे करना है और फिर वो आपको पूरा राजस्थान घुमाती है। पूरे एक से एक बढ़िया से बढ़िया जगहें, बढ़िया से बढ़िया शहर, सब कुछ। ये है साथियों, ये है टूरिज़्म बढ़ाने के तरीके। अब हमने देखिए उड़ान स्कीम के माध्यम से क्या करा है, हमने उड़ान स्कीम के माध्यम से छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, एयर कनेक्टिविटी। अब फ्लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स पे जा सकती हैं, है ना? इसके साथ हमने क्या करा है, हमने शहरों में आइकॉनिक आइकॉनिक लैंडस्केप्स बनाने का प्रयास करा है। या तो कोई बहुत बढ़िया हैंडलूम का एरिया, हैंडलूम मार्केट बना दिया, या हमने बहुत बढ़िया कोई ट्राइबल, जैसे हमने ट्राइबल एरियाज़ को हमने इको टूरिज़्म बनाने का प्रयास करा है। इको टूरिज़्म मतलब वहीं जंगलों में रहिए, वहीं का सामान खरीदिए, वहीं के लोग को हमने आय बढ़ाने के साधन बढ़ा दिए। मतलब हमने बहुत हर संभव प्रयास करा है कि कैसे हम अपने टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया लेख है ये जयंतीलाल जी द्वारा। अगले लेख पे आते हैं, उम्मीदें एवं चुनौतियाँ। इसमें बात करी है नई सरकार के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ मतलब। और ये है नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेके बुरा लगता है। ऐसा देखिए कि बच्चे जितनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन परीक्षाओं में कैसे धांधली हो रही है। इसके अलावा अखबार का अध्ययन आप भी करिएगा। मैं कम समय लूँगा आपका, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सीधे आगे आते हुए देखता हूँ कि आज खेल जगत की खबरों में यूएफसी में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय बनी हैं पूजा तोमर। पूजा तोमर, ये देखिए ज़रूरी है, यूएफसी में पूजा पूजा तोमर जी ने पहली महिला है, देखिए आप, और पहली महिला ही नहीं, पहली भारतीय हैं। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज करने वाली भारत की पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बन गई हैं। पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले रही पूजा ने यूएफसी लुइसविल में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधाना गांव में जन्मी। ये असल में यूपी की हैं, बहुत ही गर्व की बात है हमारे यूपी वासियों के लिए। और ये ज़रूरी है कि यूएफसी में ये असल में फाइटिंग होता है। इसमें क्या होता है ना, रिंग होती है, और रिंग मतलब सब जगह जाली लगी होती है। जो आपने पिक्चरों में दिखा हो ना, बिल्कुल एक फ़ाइट होती है, बिल्कुल बिल्कुल मार धाड़ वाली फ़ाइट होती हैं। तो यूएफसी मतलब वही होती है, इसमें बॉक्सिंग के नियम अलग होते हैं। जैसे ओलंपिक में बॉक्सिंग होती है वो तो मतलब थोड़ी सी कायदे की होती है, इसमें नियम अलग होते हैं। इसमें मतलब बिल्कुल बढ़िया करके मार पिटाई करनी होती है। तो यूएफसी में इन्होंने जीता है। वेरी गुड पूजा जी।
और इधर एक अगली खबर है, जो स्कॉट फ्लेमिंग साहब हैं, ये हमारे बास्केटबॉल में अभी कोच बने हैं। स्कॉट फ्लेमिंग, ये याद रखिएगा, स्कॉट फ्लेमिंग, स्कॉट फ्लेमिंग। बाकी अच्छे रीति रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है, वो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हैव अ नाइस डे।